कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, आज मैं आप सबको बताऊँगी कि आप गूगल मैप एडमिनिस्ट्रेशन पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? जब भी आपको कोई लिंक सेंड करेगा, आपने वहाँ से उस लिंक को कॉपी करना है या वहीं पे उसको डायरेक्ट क्लिक कर लेना है, ठीक है? मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक है मेरे पास, मैंने उसको कॉपी किया, यहाँ पे मेरे क्लिपबोर्ड पे भी शो हो रहा है, आपने वहाँ पे जाके क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, आपने उसको गो कर देना है या एंटर कर देना है, ठीक है? हमारे पास ये वेबसाइट का पेज खुल गया है, सबसे पहले नेम खुल गया है, आपका जो भी नेम है, आपने वो डाल लेना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा नाम है नायला अवान, मैंने नायला नेम डाला है, ठीक है? उसके बाद अपने ईमेल डाल लेना है, जो भी आपका गूगल का अकाउंट है, आपकी ईमेल आईडी है, आपने यहाँ पे वो ईमेल डाल लेना है, ठीक है? जैसे मेरा है nailaawan@gmail.com। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीएनआईसी। सीएनआईसी का मतलब है जो भी आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर है, आपने यहाँ पे अपना वो शनाख्ती कार्ड का नंबर डाल देना है। ठीक है? ये हमारा शनाख्ती कार्ड का नंबर डल गया है, ठीक है? जिन-जिनका शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, वो घर में से भी किसी का भी अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लगा सकते हैं, सीएनआईसी का नंबर लगा सकते हैं, लग जाता है, इसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है? उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है? आपका पैदाइश का महीना कौन-सा था, साल कौन-सा था, आपने वो लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी डेट है, वो 10 है, महीना आपका कौन-सा है, ठीक है? दूसरा महीना ये आप किस साल में पैदा हुए, ठीक है? आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है? उसके बाद सिलेक्ट जेंडर आ जाता है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, लड़का है, लड़की है, जो अकाउंट बना रहा है वो अपना जेंडर जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं फीमेल हूँ, तो मैंने फीमेल सेलेक्ट किया, अगर आप मेल हैं, तो आप मेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी आ जाता है, आपका शहर कौन-सा है, आपने उस शहर का जो है नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मरी है, एड्रेस आप जिस एरिया में रहते हैं, उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर आपको सही एड्रेस नहीं पता, तो जो आपने सिटी में अपना मेंशन किया है कि आपकी सिटी क्या है, आप एड्रेस में भी वो ही डाल सकते हैं। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ गया, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपने वो लगा देना है। ठीक है? आपने अपना फ़ोन नंबर लगा देना है, यहाँ पे आपने गैप नहीं देना, आपने ख़्याल करना है नंबर जो है 92 से भी शुरू ना हो, सही है? आपका व्हाट्सएप नंबर हो, आपका वैसे कोई नंबर हो, आप लगा लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद पासवर्ड है, आपका जो भी पासवर्ड है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ईमेल है, तो आपको पासवर्ड याद नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड खुद से लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसका जो ईमेल आपने लगाया है, वो पासवर्ड लगाया है, वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो आपने पहले पासवर्ड लगाया था, उसके बाद जो दूसरा पासवर्ड लगाया है, वही सेम आपने नीचे लिख देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपने, ठीक है? ये अभी लोडिंग हो रही है। अब आप यहाँ देखें, आपको उन्होंने एक फ़ी पेज शो करवाया है, ठीक है? यहाँ पे इसकी जो फ़ी होती है, वो आपने एक दफ़ा अकाउंट क्रिएशन की जो फ़ी होती है, आपने पे करनी होती है, ठीक है? आप यहाँ एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक फ़ी वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है? अब इसको आपने किस तरह करना है, बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि यही हमारा असल अकाउंट होता है। अगर आप यहाँ से गलती कर देंगे, तो आपका जो अकाउंट है, वो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी और आपका अकाउंट नहीं बनेगा। सबसे पहले होता है सेलेक्ट बैंक, ठीक है? सेलेक्ट बैंक, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, अदर बैंक। ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो नंबर है वो ईज़ी पैसा का नंबर है। अगर आपके पास ईज़ी पैसा है तो आप ईज़ी पैसा चूज़ करेंगे। अगर आपके पास ईज़ी पैसा नहीं है तो आप जैज़ कैश चूज़ करेंगे, ठीक है? जैज़ कैश से अदर वॉलेट से ईज़ी पैसा नंबर करेंगे और आपकी जो है पेमेंट सेंड हो जाएगी ईज़ी पैसा, लेकिन आपने बैंक किससे किया है? आपने जैज़ कैश से किया है, तो आपने यहाँ पे जैज़ कैश ही सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगर ईज़ी पैसा है तो ईज़ी पैसा कर दें। अब टीआरएक्स आईडी क्या होती है? बड़ी लोगों को मसला होता है कि हमें नहीं पता कि हम टीआरएक्स आईडी में क्या लिखें, ठीक है? टीआरएक्स आईडी ये होती है कि आप जब आप किसी को पैसे सेंड करते हैं, ठीक है? तो आपके पास वो जब उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है, तो सबसे ऊपर जो है हमारे पास ट्रांज़ैक्शन आईडी आती है, ठीक है? सबसे ऊपर हमारे पास ट्रांज़ैक्शन आईडी आती है, मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा देती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं, मैं आपको बता दूँ, तो मेरे पास सामने कैसे आ रही है, मैं आपको बताऊँ। चलें, मतलब ट्रांज़ैक्शन आईडी वो होती है कि सबसे ऊपर जब आप सेंड करते हैं ना, तो सबसे ऊपर 26 की फ़ॉर्म में आपके पास आईडी होती है, ठीक है? आईडी हैश होगी, आपने हैश नहीं लगानी, 26 की फ़ॉर्म में आईडी है, आपने वो लगा लेनी है। उसके बाद अगर जैज़ कैश से करें, तो उसकी टीआईडी वाली जो आईडी होगी, वो ट्रांज़ैक्शन आईडी होगी, उसका जो नंबर स्टार्ट होता है 05 से ऑनवर्ड आपने सारा वो नंबर लिख देना है। सेंडर नेम और सेंडर नंबर आपने अपने अकाउंट का देना होता है, जिससे आप पेमेंट सेंड करेंगे। अगर आप अपना नाम लिख देंगे, जो आपका असल है, तो आपका अकाउंट है एक्सेप्ट नहीं होगा। इसमें आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अकाउंट की देनी है और ट्रांजैक्शन आईडी की बेस पे ही आपका अकाउंट जो है क्रिएट होता है। तो काइंडली ये आपने करेक्ट लिखनी है, तब आपका जो पेमेंट है और अकाउंट है अप्रूव हो जाएगा। जब आप सबमिट करेंगे, ठीक है, पेमेंट का सारा प्रोसीजर सबमिट करेंगे, आपको लॉगिन आएगी, ठीक है? आपने उस पे लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आपको एक अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा, जिसमें ये आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट विद इन 30 मिनट्स के अंदर-अंदर अप्रूव हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, बहुत आसान प्रोसीजर है।